नमस्कार मेरे सभी प्यारे बच्चों को। और आज एक्सरसाइज 3C की तरफ चल रहे हैं। डेसिमल चैप्टर है और इसमें हम नंबर नेम जैसा कि कहते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है। यहाँ पर ये है हमारा एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज एज ए डेसिमल नंबर। ये डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो इसको कन्वर्ट करने से पहले आप समझिए कि कैसे हम इसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखो, मानो ये कोई नंबर हमारे पास लिखा हुआ है, ये हमारे पास एक बॉक्स है, ये भी बॉक्स है, ये भी बॉक्स है और यहाँ डेसिमल है। फिर से बॉक्स है, फिर से बॉक्स है, फिर बॉक्स है और फिर बॉक्स है। कितने बॉक्स हो इधर और इधर भी कितने भी बॉक्स हैं। बॉक्सों में कोई भी डिजिट हो सकती है, कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पर। तो उस नंबर के अकॉर्डिंग हम क्या यहाँ पर उसका चुनाव करते हैं, उसको चूज कैसे करते हैं कि ये नंबर कौन से प्लेस पर है और ये क्या कहा जाता है। तो यदि पॉइंट के इधर कोई नंबर फर्स्ट बॉक्स में है तो वंस में आता है। अगर कोई नंबर सेकंड प्लेस पर है तो उसको हम टेंथ कहते हैं। अगर कोई नंबर थर्ड पर है तो वो 100 होता है, वो 100 प्लेस पर होता है, वंस प्लेस पर होता है। अब अगर फोर्थ पर है तो वो 1000 प्लेस का हो जाएगा। ये तो बात हुई पॉइंट से इधर इधर वाले नंबरों की। अब हम पॉइंट से बैक साइड में जाएं तो जो फर्स्ट यहाँ पर फर्स्ट नंबर होगा कोई हमारा, उसको हम 10 कहते हैं। और सेकंड वाली डिजिट पर अगर कोई नंबर है उसको 100 कहते हैं, 100th। अगर थर्ड नंबर पर है उसको 1000 कहते हैं। अगर फोर्थ नंबर पे है तो उसको हम 10,000 कहेंगे। वो 10,000 का नंबर कहलाया जाएगा। तो अब यहां पर ये समझिए कि ये जो हमारे पास वर्ड्स लिखा हुआ है इसको हम डेसिमल एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, 3/10 है, यानी 3/10 प्लेस पर है, 4 वंस प्लेस पर है। तो ये 3/10 का मतलब 3 × 10, 3 × 10 प्लस 4 × 1 का मतलब 1 प्लस 7 10 पर है तो 7 का मतलब 7 × 1/10 इसको लिख सकते हैं। एक तो मेथड ये है हमारा सीधा। आइए इसको ही पहले सबसे पहले समझ लीजिए। तो ये 3 10 30 हो जाता है और एक 4 1 4 हो जाता है। अब 10 का इसमें जब डिवाइड देंगे तो 0.7 आ जाता है। अब इन तीनों को ऐड कर दो भाई। जब तीनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो ऐड करने का सीधा सीधा तरीका डेसिमल होना चाहिए। इसमें डेसिमल 1 प्लेस का है, इसमें डेसिमल है नहीं, तो 30.0 लगा दीजिए। इसको हम 4.0 लिख सकते हैं, तो ये 0.7 है। जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 4, ये आएगा 3, यानी कि सीधा सीधा निकल कर आ जाएगा 34.7। ये डेसिमल में कन्वर्ट हो चुका है और यही इसका आंसर है। आप देख सकते हैं जो मैंने बॉक्स यहाँ पर यूज किए हैं उन बॉक्सों के लिए क्या लिखा जाता है। देखो जब 10 का वैल्यू है तो 10 प्लेस पर आएगा, वंस का है वंस पर आएगा, और डेसिमल ये 7 है तो डेसिमल 10 पर है। ये 10th वैल्यू है डेसिमल की फर्स्ट बॉक्स वाली। सेकंड 100, 4 थर्ड जो है 1000 आएगा और 4 10,000 हो जाएगा। ऐसा ही अब नंबर सेकंड की तरफ हम चलें तो नंबर सेकंड में क्या है इसको नोट करो जल्दी से। सेकंड में है 357 10th लिखा हुआ है, 357 10th। अब 10th का मतलब क्या होता है, 10th का मतलब होता है 1/10, यानी 1/10 का मल्टीप्लाई होना, क्योंकि 10वां हिस्सा हो गया ये। तो इसको हम लिख सकते हैं 357 मल्टीप्लाई 1/10। 1/10 है तो 10 से इसमें डिवाइड देना है, 10 से इसमें क्या करना है डिवाइड देना है, और 10 से इसमें डिवाइड दे दो तो 35.7 इसका आंसर हो जाएगा। करो जल्दी से नोट, चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसको खासकर लर्न कर लेना। ये जो बॉक्स है यहाँ पर आप कोई भी डिजिट यूज कर सकते हैं
उसी के अकॉर्डिंग वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 इधर रहेगा पॉइंट से, और डेसिमल से इधर 10th, 100th, 1000th, 10,000th हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूं। चलते हैं नंबर 3 की तरफ। देखो 3 में लिखा है इसमें 5 वंस और 4172 हंड्रेड लिखा है। ये नंबर 3 में है। 15 वंस है, 4172 हंड्रेड है। अब ये 100 है तो 100 का मतलब सीधा सीधा 1/100 माना जाता है, तो 1/100 की इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 15 वंस है तो 15 मल्टीप्लाई वंस का मतलब 1 होता है, प्लस लगाइए, और इसमें क्या हो जाएगा 100 का, चलो डिवाइड ही दे दे, एक ही बात है, 100 बार मतलब 100 का डिवाइड हो जाएगा, सीधी बात है। सीधा प्लेस लिखिए, सीधा प्लेस हम इसमें लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं इसको 100 लगाकर। अब 100 का इसमें जब डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, ये तो 15 प्लस 100 का डिवाइड देंगे 2 डेसिमल पॉइंट हो जाएंगे यहाँ पर, यानी 41.72। अब इन दोनों को कर दो ऐड, तो ऐड करेंगे तो इसमें डेसिमल नहीं है, इसमें डेसिमल है, तो इसको हम 15.00 बना दो, क्योंकि 2 डिजिट का डेसिमल है इसमें भी 2 डिजिट का डेसिमल हो गया। अब इसको 41.72 लिखिए, ऐड कर दो 2 7 516,415, ये आंसर आ जाएगा 56.72। क्लियर। अब नंबर 4 है इसमें 4 पार्ट, उसमें लिखा है भाई 7,000 है, 7,000, उसके बाद है 9, 10, फिर है 300, और फिर है 5,000। ये है भाई, तो 700 है, 7,000 सॉरी, तो 7,000 कैसे लिखा जाता है, 7 और 000 आएंगी, 7,000 सीधा लिख दीजिए, जैसा कि हमने यहाँ मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग लिखा था, अब यहाँ आप सीधा लिख सकते हैं, तो 7,000 लिख दो यहाँ पर, ये लिख गया 7,000, प्लस लगाइए 9 10 लिखिए, 9 10 का मतलब 90 हो जाता है। अब 300 का मतलब क्या होता है, प्लस 3/100 लिख सकते हैं, या फिर 2 डिजिट का डेसिमल आएगा। अभी मैंने बॉक्स बनाए थे अभी आपके सामने कि जब डेसिमल के बाद ये बॉक्स बनाए थे इस तरह, यानी सेकंड जो बॉक्स है ये हमारा 100 का होता है, ये जो डिजिट है 300 पर होगी तो यहाँ 0 माना जाएगा, यानी कि हम इसे 0.3 भी लिख सकते हैं, 0.03 भी लिख सकते हैं, इसका ध्यान रखें। 100 ये 10th प्लेस है, ये 100 प्लेस है, तो इसको सीधा सीधा भी लिख सकते हो। एक और मेथड हो गया 0.03, 100 प्लेस हो गया, प्लस अब ये 5,000 है, तो 1000 में कौन सा प्लेस जाता था, 1000 में नंबर का तीसरा प्लेस जाता था, यानी 3 डिजिट होना चाहिए। जो डिब्बे मैंने यहाँ पर बनाए थे अभी यहाँ, उनसे भी आप पता कर सकते हैं कि 1000 और ये प्लेस कहाँ कहाँ होते हैं। ये तो देखो थोड़ा सा लॉन्ग मेथड था, ये भी थोड़ा लॉन्ग था। अब हम शॉर्ट मेथड की तरफ चलते हैं। अब शॉर्ट मेथड में थोड़ा सा ये है कि जैसे ये लिखा हुआ था इसमें 100 था, तो 100 में आप नहीं पहचान पाते कि डेसिमल कहाँ था, इसलिए मैंने इसमें 100 का डिवाइड लगा दिया, तो आसान हो गया। अब इसको भी हम इस तरह कर सकते हैं डेसिमल के अकॉर्डिंग, परंतु डेसिमल के अकॉर्डिंग यदि आप करते हैं तो परेशानियों को सामना करना पड़ सकता है इस क्वेश्चन को देखते हुए। तो आप एक ही मेथड यूज कीजिए, दो मत कीजिए।
एक ही मेथड कीजिए जो हम करते आ रहे हैं शुरू से। चलो तो यहाँ 1000 ही लगाओ, प्लस यहाँ 9 मल्टीप्लाई 10 लगाओ और 3/100 लिखो, यानी 100 प्लेस है तो, और प्लस 5/1000 लिखो। क्लियर? इस तरह कर लो भाई तो मिस्टेक नहीं होगा। इसको करेंगे तो 7000 होगा प्लस 90 होगा, प्लस इसको डिवाइड दे दो 0.03 प्लस 0.005 हो जाएगा, 1 2 3 डिजिट पर डेसिमल आना है। इनको ऐड करते हैं तो 7090.03 और 5 इसका आंसर हो जाएगा। इतना ही होगा। करो नोट भाई आप। इसी मेथड का यूज करना है, अदर मेथड का यूज नहीं करना, आसानी से समझ में आ जाएगा। और भी क्वेश्चंस हैं इसी के अकॉर्डिंग, उनको भी करते हैं। देखो नेक्स्ट में है 4 1s 3 10 तो 5000 है नंबर 5 पर। 4 1s 3 10 ये लिखा हुआ है। अब ये 1 है, 4 1s का मतलब 1 होता है मल्टीप्लाई में, यानी 4 मल्टीप्लाई 1 लगाइए प्लस 3। अब ये 10th है, 10th का मतलब अपॉन में 10th आएगा, प्लस 5 अपॉन ये 1000 है तो अपॉन में 1000 आएगा। क्लियर? तो इसको देखो, ये 4 बन जा 4 प्लस डिवाइड दे दीजिए 0.3 हो जाएगा, इसमें डिवाइड देंगे तो 0 पॉइंट यानी 3 डिजिट आएगा, 1 2 और एक 5 भी है, हो गया 1 2 3 डिजिट हो गए। इनको ऐड कर दो 4.305 आएगा। कैसे आएगा देखो, इसमें डेसिमल नहीं है, इसमें 3 डिजिट है डेसिमल का, तो 0.00 लगाइए, इसको लिखिए 0.300 हो जाएगा पीछे में भी, और ये 0.005 इनको ऐड कर दो, ये 5 है, ये 0, ये 3 और ये 4, यही आंसर आ जाएगा 4.305। करो जल्दी से नोट भाई। अब और अब है नंबर 6 पार्ट का, उसमें देखो उतना सीधा ही है, ये 37 लिखा है नंबर 6 में, 37 राइट है और 7/10 है, फिर से राइट है और 3/100 है। तो ये राइट में है, और राइट का जो मिक्स्ड फ्रैक्शन कहा जाता है, और मिक्स्ड फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग हम इसमें प्लस यूज कर सकते हैं, यानी सिंबल। तो प्लस यूज कीजिए इसमें, इसमें लिखेंगे 37 प्लस 7/10 प्लस 3/100, इस तरह यूज कर सकते। क्यों कर सकते देखो, अगर 2 राइट 4/5 कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा गया है, तो हम इसको 2 प्लस 4/5 में कन्वर्ट कर सकते हैं।
क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन का जो डेफिनेशन होता है वो यही होता है कि कोई भी नंबर्स होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन के एडिशन यानी सम को ही मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। चलिए तो अब इसको कन्वर्ट कर लो डेसिमल में। तो ये 37 है प्लस ये अगर 10 का डिवाइड देंगे 0.7 आएगा, प्लस इसमें देंगे तो 2 डिजिट है 0.03 हो जाएगा। देखो 1 1 2 डिजिट, इसमें 1 डिजिट क्योंकि 1 0 है, इनको ऐड कर दो तो 37 पॉइंट ये 7 और ये 3, ये आंसर इसका हो जाएगा। नोट करते रहना, वीडियो को लाइक कमेंट भी करते रहो और शेयर करते रहो अपने दोस्तों में। नंबर 7 है और 8 है इसमें। देखो 7 में इसमें लिखा है नंबर 7 का है 900 और हंड्रेड्स के बाद 2 1 है 4 10th और 100th है 5000th है, नहीं 3000 सॉरी। ये है भाई इसमें। तो 900 का मतलब 9 मल्टीप्लाई 100 या 900 सीधा भी लिख सकते हैं, यदि लिखना चाहो तो सीधा भी लिख सकते हैं, यानी 9 मल्टीप्लाई 100 इस तरह लिखोगे तो कोई परेशानी नहीं होगी कैसे भी। 2 1 है यानी 2 मल्टीप्लाई 1, ये 10th है 4/10 आएगा, 1/100 आएगा और 3/1000 इसमें आने वाला है। तो अब करिए मेरे साथ इसे और अपने आंसर को मैच करते रहिए कि सही करना आ रहा है या नहीं। तो इसको लिख देंगे 900, इसको 2 1 जा 2 प्लस ये आएगा 0.4, जब 10 का इसमें डिवाइड दे देंगे 1 में 100 का डिवाइड देंगे 0.01 आएगा और ये 0.003 आ जाएगा। इनको ऐड कर दो और जब ऐड करोगे तो 902.413 ये आंसर हो जाएगा। करो नोट भाई, थोड़ा इंक डालें अब हम इसमें। तो भाई हाँ, अब है हम नंबर 8 है इसमें और 8 लिखा है 4 10 4 10,000 10,000 8 1 है 300 6 10,000। देखो भाई 4 10,000 है तो 4 मल्टीप्लाई 10,000 कर दीजिए, लगा दिया हमने 10,000 का मल्टीप्लाई, प्लस लगाओ 8 1 है तो 8 मल्टीप्लाई 1 आएगा
प्लस ये 300th है, 100th का मतलब अपॉन में 100 आना है, प्लस ये 6 10,000 है तो 6 के अपॉन में 10,000th आना है। हो गया। और डिवाइड देके इधर मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन करेंगे तो ये 40,000 होगा, प्लस ये 8 हो जाएगा, प्लस इसमें इसका डिवाइड देंगे 0.03, प्लस इसमें देंगे तो 1 2 3 4 यानी 4 डिजिट डेसिमल, 1 तो इसमें है ही, इसका मतलब 30 हमें इसमें यूज करना है और एक 6 हो गया, 4 डिजिट कंप्लीट है। इनको ऐड कर देंगे, जब ऐड करेंगे इनको तो 48,000.03 इनको ऐड करेंगे 206, बस यही आंसर है भाई इसका। नोट कर लो और इनको रिवीजन भी करते रहना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है आज का, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए डेसिमल नंबर ईच, यानी डेसिमल नंबर में कन्वर्ट हमें करना है और कन्वर्ट कर सकते हैं ये ऐसे ही क्वेश्चन की तरह। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस ये ऊपर वाला जो लाइन है इसको कन्वर्ट किया गया है इस लाइन में, इस लाइन में ऐसा है और आराम से कर सकते हैं इसको हम। देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन 2 है, इसमें है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए डेसिमल नंबर, यानी कि इनको भी हमें डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। नंबर फर्स्ट है 500 प्लस 30 प्लस 4 प्लस 7/10 है और 2/100 है। देखो सीधा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही है। ये तो 500 है, ये 30 है, ये 4 है, और जब इसमें डिवाइड देंगे तो ये 0.7 हो जाएगा और ये 0.02 हो जाएगा, क्योंकि ये 10th है, ये 100th है, सीधी बात है। यानी कि डेसिमल के बैक में 2 प्लेस 100th होता है। इनको ऐड कर दो तो आंसर आ जाएगा 534, तो यहां तक हो जाएगा। इसके बाद 0.72 बस, या फिर ऐड कर लेना डेसिमल बनाकर सभी में 2 डिजिट का। नंबर सेकेंड 8,000 प्लस 3 प्लस 2/10 प्लस 4/100 और प्लस 3/1000 है भैया ये। तो ये 800 है, सीधी बात है। ये 3 इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो 0.2 और ये 0.04 यानी कि 100th प्लेस का है, और ये 0.003 ये 1000 प्लेस का तीसरे नंबर पर जाता है डेसिमल के बाद। डेसिमल के बाद दूसरे नंबर पर है 100th का, पहले नंबर पर 10th का, तीसरे नंबर पर 1000th का होता है ये। इनको ऐड कर दो, जब ऐड करेंगे तो देखो इसमें डेसिमल नहीं है तो आप बना सकते हैं,
000 लगाकर, क्योंकि इसमें मैक्सिमम 3 डिजिट है इसमें सबसे ज्यादा। और सब में पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हुए इधर उधर नंबर लिख देंगे और ऐड कर देंगे, तो आंसर निकल कर आएगा 8003.243। ये होगा भाई आंसर। नंबर 3 है 50,000 प्लस 400 प्लस 3/100 है और प्लस 4/1000 है। देखो ये तो 50,000 है, सीधी बात है। ये 400 है, ये भी सीधी बात है। इसमें जब डिवाइड देंगे तो 100 है, 100 है ना, तो 100 का मतलब ये पॉइंट के बाद दूसरे नंबर पर आएगा। पहले पर 10 का आता है, दूसरे पर 100 का आता है। बॉक्स में 0.03 ये 1000 है, चौथे नंबर पर जाएगा, सॉरी तीसरे नंबर पर जाएगा। हो गया। अब इनको ऐड कर दो, तो ऐड करेंगे 50,400, यहाँ तक कंप्लीट है। इनको ऐड कर दिया और इनको ऐड करेंगे तो 03 100 पर है और ये 1000 पर है। ये आंसर होगा। ऐड कर लेना डेसिमल का, प्लस कॉलम में यूज करके ऊपर नीचे जोड़ लेना, आप वही आएगा। अब है इसके बाद तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। इसमें क्वेश्चन है 3 हो गया, नंबर 4 की तरफ चलते हैं। और इसमें 4 है 7,000 प्लस 500 प्लस 80 प्लस 2 प्लस 3/10 का मतलब 3/10 है और प्लस 6 है 1000, तो 6/1000 हो जाएगा। इसको करें सोल्व हम, तो ये है 7,500 प्लस 80 प्लस 2 प्लस, इसको डिवाइड दें 0.3 और इसको देंगे 0.006, सबको ऐड कर दो। तो ऐड करेंगे तो आंसर बनेगा 7,582 यहाँ तक, और 0.306 क्योंकि 3 डिजिट का डेसिमल है, 123 कंप्लीट है ये वाला। इसके बाद ये 6 है, 4 नहीं है, और 7 पार्ट है। अब 4 है, 6 नहीं है, ये 5 है। और जो 4 पार्ट है इसमें नंबर 5 320 है, 300 प्लस 20 प्लस 4/100 है और प्लस 9/10,000। तो इसको नोट करो, ये है 300 प्लस 20 प्लस, इसको डिवाइड देंगे, ये 100 प्लेस पर चला गया 100th पर, और इसमें जब डिवाइड देंगे तो ये 1000th प्लेस पर 10,000 पर चला जाएगा। ये 1 2 3 4 1 2 3 4, इनको ऐड कर दो तो 320.0409, 10th 100th 1000 10,000 और 10,000 ही है ये 9। अब नंबर 6 है, तो 6 भी ऐसा ही है,
6 भी ऐसा ही है। और 6 में है 1000 प्लस 1/100 है और 1/10,000 है। इसको करो, देखो ये तो 1000 है पहले से ही, इसमें डिवाइड देंगे 10th पर आ जाएगा, 100th पर आ जाएगा, और इसमें डिवाइड देंगे तो ये 1 चला जाएगा 10,000 प्लेस पर, 001। इनको ऐड कर दो तो ये आएगा 1000 ही है, हाँ, 0.0101, 10th 100,000 10,000। क्लियर। अब नंबर 7 का है इसमें, तो 7 चलो यहाँ कर दें, और 7 है 7,000 प्लस 70 प्लस 7/10 और प्लस है 7/1000। देखो ये तो हमारा 7000 है, ये 70 है, ये हमारा पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह ये 0.7 यानी 10th प्लेस पर, और ये 1000th प्लेस पर आ जाएगा। 1 2 3 डेसिमल पॉइंट हो गए इसके। तो 7070.7 10th और 1000 का तो इतना आएगा। ठीक, तो ये हो गया, ये कंप्लीट है। अब लास्ट बचा है इसमें नंबर 8 वाला, और 8 वाले में देखो लेंथी है 8 वाला थोड़ा सा। ये 20,000 है प्लस 4,000 प्लस 500 प्लस 40 प्लस 2 प्लस 3/10 प्लस 1/100 प्लस 7/10,000 है इसमें। अब इसको कर दो भाई, तो इसको अभी फिलहाल ऐसा ही रहने दो। क्यों? क्योंकि पहले ये डेसिमल जो है, ये डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे पहले हम इनको, तब जाकर इसका आंसर लिखेंगे। प्लस 40 प्लस 2 प्लस 0.3 10th प्लेस का, 0.01 100th प्लेस का, 0.000 और 10,000 प्लेस का। इनको ऐड कर दो तो ये 24,542.310 और 7 10th 100,000 10,000, बस यही आंसर है। तो इन क्वेश्चनों को इस तरह करना है, डेसिमल वाले क्वेश्चनों को डेसिमल में कन्वर्ट फर्स्ट क्वेश्चन के जैसे ही है। अब हम कर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक्सपेंड फॉर्म है। एक्सपेंड फॉर्म मतलब समझते हो, जैसे ये नंबर लिखा हुआ है, इसका एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड विस्तार करना है। विस्तार हम करेंगे जो इसमें लिखा हुआ है ऐसे, इस तरह इसको कन्वर्ट करेंगे तो उसको एक्सपेंड फॉर्म कहा जाता है। चलिए करते हैं। देखो भाई, ये क्वेश्चन 3 है। अब
क्वेश्चन 3 में राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर numbers in expanded form। तो सबसे पहले लिखा है 408.31 408.31। इसको देखो कैसे करेंगे। देखो 408 है तो 4 इनके समझ जाइए कि प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग को लिखते हमें चले जाना है। तो ये 400 है तो 400 लिख दीजिए, या फिर 400 इस तरह लिख दीजिए जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है। अब आप ये बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग करना है या क्वेश्चन नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग करना है। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ इसका आंसर लिख दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। 400 है, 100 है, 8 वंस है, 3 10th और 100th, इस तरह भी लिख सकते हैं। और ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि 400 प्लस 0 को छोड़ दीजिए, 8 वंस प्लस ये 3 हमारा कौन से प्लेस पर है, 10th पर है तो 3/10 आ जाएगा। और 1 हमारा 100th पर है तो 1 हमारा 1/100 हो जाएगा, यानी 100th प्लेस पर है तो 1/100 आ जाएगा। ऐसे कर दीजिए इसको सीधा सीधा। आगे का है नंबर सेकंड, और सेकंड में है 71.0201। तो ये 71 यानी 70 प्लस 1 प्लस ये 0 हमारा 10th प्लेस पर है, इसको छोड़ दीजिए। 2 हमारा 100th पर है तो 2/100 हो जाएगा, प्लस ये 1000 है और ये 10,000 है तो 1/10,000 इसमें आ जाएगा। क्लियर। जो जिस प्लेस पर है उस प्लेस के अकॉर्डिंग हमें लिखना है, ऐड लगाएंगे प्लस का सिंबल लगाकर, इसको भी एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं। नंबर आगे का है थर्ड, नोट करते जाओ, रिवीजन भी करते जाना। 8412.503 इसको करो। देखो 8000 है, 8000 लिख दो, 400 लिख दो, 1 क्या है 1 10th प्लेस पर है तो 10 आ जाएगा, प्लस 2 प्लस इसके बाद ये 5 10th प्लेस पर है तो 5/10 प्लस 0 हमारा 100 पर है, इसको नहीं लिखो। और 3 हमारा कौन से प्लेस पर है, 1000th प्लेस पर है तो 3/1000 यहाँ आ जाएगा। नंबर 4 आराम से हम यहाँ लिख रहे हैं, और इससे को अगर क्वेश्चन सेकंड करना हो तो सीधा सीधा भी कर सकते हैं। 2001 है 0.005 तो 2000 होगा एक तो हमारा, प्लस 1 प्लस, अब ये जो है 10th है, 100th है और ये 1000th है तो 1000th आएगा इसके डेनोमिनेटर में। नंबर 5 4203.2401 देखो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा 4200 प्लस 3 प्लस ये 2 10th प्लेस पर है तो 2/10 लिख दो, यहाँ 0.2 भी लिख सकते हैं इसको, तो 0.2 0.04 0.001 इस तरह भी हम लिख सकते हैं। और अपॉन में लगाकर भी इसको लिख सकते हैं इस तरह, प्लस 400th पर है तो 4/100 और 1000 इस पर है 10,000 पर है तो 1/10,000 इसका रहेगा आंसर। 5 इसमें हो गए। 6 देखो 6 भी है हो जाएगा आराम से
581.1007। मेथड वही है करने का, जो जिस प्लेस पर है उस प्लेस के अकॉर्डिंग इनके हमें प्लेस लिखने हैं, प्लेस वैल्यू ही है ये सब। तो ये 500 प्लस 80 प्लस 1 प्लस 1 कहाँ है, 1 हमारा 10th प्लेस पर है, तो 1/10 प्लस, और ये 7 हमारा 10th 100th 10,000 प्लेस पर है, तो इसके लिए 10,000 डेनोमिनेटर लगा दूं। क्लियर। अब इसके बाद है नंबर 7, और 7 में है 3020.109। इसको भी देखो 3000 हो जाएगा, सीधी सीधी बात है, प्लस 20 है, प्लस 1 कहाँ है, 10th प्लेस पर है, तो 1/10, और 9 ये 1000 प्लेस पर है, तो 1000 इसमें आ जाएगा। तो आसानी से कर सकते हैं। लास्ट इसमें बचा है, लास्ट क्वेश्चन को कर लेना है अपने आप आपको। अब है क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू डेसिमल। डेसिमल में हमें कन्वर्ट करने हैं ये पार्ट, तो इसको इरेज कर दूं, इसके बाद बताऊंगा कैसे करेंगे कन्वर्ट। क्वेश्चन नंबर 4, convert each of the following into डेसिमल। देखो कन्वर्ट डेसिमल में हम कई तरह से कर सकते हैं, सीधा सीधा पॉइंट लगा सकते हैं, यदि अपॉन में 10, 100, 1000, 10,000 लिखा है तो, और एक है कि डिवाइड देके लगा सकते हैं। तो आसान मेथड ये है, आपको डिवाइड ही देना है, क्योंकि डिवाइड दोगे तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगा, क्योंकि अदर नंबर भी आ सकते हैं कभी कभी, तो डिवाइड वाला ही मेथड यूज करना, ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइड वाला मेथड यूज करना है आपको। यहाँ पर जैसे फर्स्ट लिखा हुआ है 17/10, तो 10 क्या होता है, 10 होता है 10th प्लेस पर, यानी कि फर्स्ट जो डिजिट है हमारी ये 10th प्लेस पर है, मैं इसको 1.7 सीधा सीधा लिख सकता हूँ। अब ये कैसे आया है, तो डिवाइड दे दीजिए 10 का 17 में, 10 1 जा 10, माइनस कर दो 7, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ा दो, 10 7 जा 70, बस इस तरह करना है डिवाइड देके, विदाउट डिवाइड नहीं करना है किसी को भी। 243/100, तो विदाउट डिवाइड करना नहीं है किसी को भी, ये समझ लो। तो 100 का 200 में 2 टाइम जाएगा 200, 4 और 3 आएंगे। अब डिजिट नहीं है कोई भी, डेसिमल लगाइए, 0 बढ़ाइए, 100 4 जा 400, माइनस करो 3 0, फिर से 0 बढ़ा लो, क्योंकि डेसिमल लग चुका है, अब 3 टाइम जाएगा, तो ये 300 हो जाएगा। आंसर 2.43। देखो 100 है ना, जब 100 यहाँ है तो 100th प्लेस को हम डेसिमल लगा देंगे, और 100th प्लेस कहाँ होता है, 2 डिजिट छोड़कर होता है, 1 2, हो गया ना यहाँ पॉइंट। अब यदि सीधा सीधा लगाते तो ये जो थर्ड नंबर का है ये 3/4, इसमें सीधा सीधा डेसिमल नहीं यूज कर सकते,
सीधा सीधा नहीं हो, क्योंकि अपॉन में ना तो 10 है, ना 100 है, ना 1000, जीरो वाला डिजिट नहीं है। यहाँ जब जीरो बनाओगे तो 25 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हम यूज कर सकते हैं जीरो वाला वैल्यू। तो अब तो आपको डिवाइड देना ही पड़ेगा इसमें 4 का 3 में, तो डिवाइड नहीं जाएगा, डेसिमल लगा के जीरो बढ़ा लेंगे, और 4 7 या 28, माइनस कर दो 2 आएगा, जीरो, और 4 5 या 20, तो ये निकल कर आया 0.75। एक मेथड ये है कि यदि हम इसमें जीरो बनाएंगे तो 25 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 25, 4 मल्टीप्लाई 25, तो ये 75 ऊपर 100 नीचे, सीधा सीधा 0.75 यानी 100th प्लेस पर आ जाएगा। तो इस तरह आप नहीं कर सकते हैं, कि इसको करने के लिए काफ़ी माइंड चाहिए। मेरा मतलब ये है कि एक्सपर्ट होना चाहिए। ये क्वेश्चन नहीं होंगे इस तरह, तो डेसिमल को डिवाइड देकर ही कन्वर्ट करें तो बेटर रहेगा। आगे का है भाई 17/25, देखो ये भी ऐसे ही करो, 17/25, तो हमें यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में कन्वर्ट करके 100 नीचे आ जाएगा, लेकिन आप नहीं करना, डिवाइड देना सीधा सीधा 25 का, कितने में 17 में, डेसिमल लगाओ जीरो बढ़ाओ, 25 6 जा 150, 0 2, फिर जीरो बढ़ा लो, अब 25 8 जा 200, बस आंसर आया 0.68। इसके बाद है नंबर 5, 108/250, तो यहां भी 250 का डिवाइड दे दो भैया, डेसिमल लगाओ, जीरो बढ़ा लो, 250 8 जा, सीधे सीधे होते हैं 8 0 0, 8 5 जा 40, जीरो कैरी, 4 नहीं 4 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 बार, 4 5 जा 20, जीरो कैरी 2, 4 2 8 और 2 10, तो ये कितना आया, माइनस करो 0 8 आया। अब डिजिट नहीं है, जीरो हम एक लगा सकते हैं, अब 1 जीरो लगाने के बाद ये हमारा 3 टाइम जाता है, 3 0 0, 3 5 या 15 का 5 कैरी 1, 3 2 1 और 3 2 6 और 1 7, 0 5, अब एक जीरो बढ़ा लो और 2 टाइम दे दो, तो आंसर इसका आएगा 0.432। इस तरह करेंगे, और हम 4 का मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी इसमें कर सकते हैं। आगे का लास्ट है 12 लाइट 3/5, नंबर 6, 12 लाइट 3/5 मिक्स्ड में है, इसको इम्प्रॉपर में अगर हम कन्वर्ट करें, 12 5 60 और 3 63/5, डिवाइड दे दो, अब 5 का 63 में, 5 1 जा 5 1 3, 5 2 जा 10, 3 डेसिमल लगाओ, जीरो बढ़ाओ, 5 6 जा 30, तो ये 12.6 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये भी कन्वर्ट हो गई है डेसिमल में। इस तरह ही डिवाइड देके ही करना है, अलग लॉजिक नहीं लगाना। आप इतने एक्सपर्ट नहीं हैं कि लॉजिक लगाकर यहाँ 4 की मल्टीप्लाई करके डेसी नीचे 1000 आ जाएगा, डिवाइड दे देंगे, ऊपर नीचे दोनों का 4 का मल्टीप्लाई से, तो ऐसा नहीं करना है, डिवाइड ही देना है। अब है आगे नंबर 5 में फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, और ब्लैंक्स आप भर सकते हैं कि जैसे इन 7.5 द नंबर ऑफ 10th इज, 10th नंबर कहाँ होता है, डेसिमल के बराबर चिपका हुआ नंबर होता है फर्स्ट प्लेस वाला, तो 10th यहाँ पर 5 है, इन 4102.503 द नंबर ऑफ 100th इज, तो 100th जो है 100th 2 डेसिमल पॉइंट का जाता है, और 100 में 50 है 50, क्लियर। उसके बाद 1000 पूछा है, सभी में इसमें आप बताते चले जाएंगे कौन सा डिजिट कहाँ है।
तो अब इसमें एक और है, टेबल को कंप्लीट करना है और टेबल में कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे 100 पर यहाँ 9 है, टेंस पर 0 फिर 9, ये डेसिमल के बाद 10th 100th और 1000 चले जाते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं करते हैं कंप्लीट। यदि किसी से कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कर दें, नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन समझा दिया जाएगा।